कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्किल को क्या करे, इंटरनली टच करता हो। सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट ले लो तुम, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट तुम कंसीडर कर लो। एक पॉइंट ये मान लेता हूं, एक पॉइंट ये। सरकमफेरेंस पे मैंने दो पॉइंट को कंसीडर किया है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसी को क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड बोलते हैं। सही है, इसी को क्या बोला जाता है, कॉर्ड बोला जाता है। अच्छा, अब यहीं पर एक बात बताओ, ये लाइन सेंटर से भी तो पास हो सकता है कि नहीं, ये लाइन सेंटर से ही पास हो सकता है। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं सर, कॉर्ड बोला जाता है। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को क्या करे, इंटरनली टच करे एट टू पॉइंट्स। किसी भी सर्किल में इंटरनली दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड बोलते हैं। ध्यान से सुनते रहना। सर इस कॉर्ड ने इस पूरे सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड किया है कि नहीं। देखो, ये नीचे का हिस्सा हो गया, ये ऊपर का हिस्सा हो गया। तो इस नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्योंकि छोटा है तो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बोला जाएगा। और ये बड़ा हिस्सा है तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ध्यान से सुनते रहो। सर ये लाइन ऊपर भी तो जा सकती थी, मींस अगर मैं दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेता हूं, यहां पे देखो ए और बी पॉइंट लिया गया है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। मैंने ए और बी पॉइंट लिया है। अगर ये दोनों पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, अगर ए एंड बी डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, अगर, सही है, डायमेट्रिकली अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो यहां पर ए है तो बी यहां पर कहीं है, यहीं बना रहा हूं मैं। सपोज करो यहां पे सी पॉइंट लिया और इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट डी लिया मैंने। सही है क्या, एक सी पॉइंट लिया, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक डी पॉइंट लिया, और जब मैंने लाइन को ड्रॉ किया सेंटर से पास करता हुआ गया कि नहीं, तो ये भी तो कॉर्ड होगा। तो एक सर्किल में लार्जेस्ट कॉर्ड जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, डायामीटर बोलते हैं। लार्जेस्ट कॉर्ड को ही क्या बोला जाता है, डायामीटर बोला जाता है। ठीक है, कॉर्ड की कहानी समाप्त हुई, कॉर्ड की कहानी समाप्त हुई है। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनो, ये पॉइंट और ये पॉइंट ध्यान से देखते रहना, ये पॉइंट और ये पॉइंट सरकमफेरेंस को दो हिस्से में बांट रहा है कि नहीं। ठीक है, दोबारा से बना देता हूं मैं। ये सर्किल था हमारे पास, एक पॉइंट यहां लिया मैंने ए, और एक पॉइंट यहां लिया मैंने बी, और सेंटर है इसका ओ। ये दोनों पॉइंट सरकमफेरेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। यहां से यहां और यहां से यहां, दो पार्ट में लेंथ डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सरकमफेरेंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ठीक है, तो इस पार्ट को हम नाम देते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क बोला जाता है। इसको बोलूंगा क्योंकि ये छोटा है तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, माइनर आर्क। और ये बड़ा है तो इसको क्या नाम देंगे, मेजर आर्क। बात समझ आती होगी, माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है, सेगमेंट भी बता दिया तुम्हें। ठीक है, अब हमारा थ्योरम आता है, थ्योरम नंबर 5। इसको लिखने की इच्छा हो तो लिखो फटाक से। तो एक चीज और होता है कि दो इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, अगर किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्कल में सर मैंने दो कॉर्ड्स बनाया जो कि बराबर है इन लेंथ, ठीक है, इक्वल लेंथ का है, लग ही नहीं रहा इक्वल लेंथ है ना, यहां से बनाया यहां तक लगभग लग रहा होगा अब इक्वल। अगर ये इक्वल है सर, अगर ये इक्वल है सर, ठीक है, तो क्या होगा, ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होता है। अगर कॉर्ड का लेंथ बराबर है सर, अगर कॉर्ड का लेंथ बराबर है तो ये सेंटर से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होने वाले हैं, सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। और दूसरी चीज, कभी भी किसी भी सर्किल में, कभी भी किसी भी सर्किल में सेंटर से अगर कोई लाइन में ड्रॉ करता हूं कॉर्ड के ऊपर तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। किसी भी सर्किल में कॉर्ड है सर, ये सेंटर ये है, सेंटर से अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा कॉर्ड के ऊपर तो ये क्या करेगा, कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाला है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सारे पढ़े हो तुम लोग, एक तरीके से रिवीजन करवा रहा है तुमको। बात समझ आ गई। सबसे पहले क्या है, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे, प्रूव कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से। ठीक है,
किसी भी सर्किल में सेंटर से कोई लाइन में ड्रॉ करता हूं ऑन कॉर्ड, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अब चलते हैं थ्योरम नंबर 5 पर। क्या है थ्योरम नंबर 5? थ्योरम नंबर 5, देखो बाबू ये क्या बोलता है, पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, फिर उसको समझा दूंगा सरल भाषा में। द एंगल विच एन आर्क of a circle subtends at the center is double than which it subtends at any point on the remaining part of the circumference. Too much English, छोड़ो उसको। ये बोल रहा है कि किसी भी सर्कल में एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है, सही है, वो डबल होगा वही आर्क जब सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाएगा उसके। बात को समझो, एक कोई भी सर्कल है सर हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एक सर्कल दिया गया है और मैंने कोई एक आर्क लिया, सपोज मैंने ये आर्क लिया है, आर्क का मतलब पार्ट ऑफ सर्कल है ना। यहां देखो, इधर पहले देख लो जरा, ये आर्क जो है सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा सर, ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाने वाला है वो डबल होगा किसका, यही सेम आर्क सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बना रहा हो तो। मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, अब इसको मैं पहले ज्वाइन कर लेता हूं, ये यहां से ज्वाइन हुआ और ये यहां से ज्वाइन हुआ। सपोज दिस एंगल इज थीटा अगर, तो इसी का डबल होगा। ये बात समझ में आती है क्या? ये चीज बोला गया है, ये चीज बोली गई इसमें कि जो भी एंगल यहां बनेगा, जो भी एंगल यहां बनेगा उसका डबल बनता है सेंटर पे, अगर आर्क सेम है तो। अगर सेम आर्क है तो सेंटर पे डबल एंगल बनाएगा सर्कमफेरेंस के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? प्रूफ कर लिया जाए इसको जरा। सबसे पहले बाबू इसको हटाता हूं मैं यहां से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना है, ध्यान से समझना, इसके प्रूफ को बोर्ड में आने के चांसेज हैं। सही, ये ओ पॉइंट हो गया हमारा, ये सी हो ही गया था, और ए बी सी इसको मैं डी मान लेता हूं, कोई दिक्कत? अब इस ट्राइंगल को कंसीडर करो जरा, तो ए ओ सी साइड में बना के दिखाता हूं मैं तुम्हें, ऐसा कुछ है ये ट्राइंगल, ऐसा कुछ है कि नहीं है, सी ओ ए, और ये आगे एक्सटेंड हुआ है डी पर गया है कि नहीं, सही है बाबू। ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है कि नहीं है, देखो ध्यान से, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक लाइन गया है, ये भी सेंटर सर्कमफेरेंस गया है, दोनों के दोनों क्या है हमारे, रेडियस है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC सर OC इज इक्वल टू OA, क्यों? रेडियस है सर, रेडियस बराबर होता है। अगर ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, डेट मींस दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो जाते हैं तो उस ट्राइंगल का एक स्पेशल नाम दे देते हैं हम, आइसोसेलेस बोल देते हैं कि नहीं। आइसोसेलेस होने का मतलब क्या हुआ कि इस साइड के सामने का एंगल भी बराबर हो जाएगा कि नहीं, अरे होगा, साइड के सामने का एंगल बराबर हो जाएगा। तो OC के सामने कौन सा एंगल बैठा है, OAC, तो एंगल OAC इज इक्वल टू OA के सामने कौन सा एंगल है, एंगल OCA, ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। रीजन लिख सकते हैं हम लोग क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स लिखा जा सकता है, या तुम ये भी लिख सकते हो कि सिंस ट्राइंगल AOC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब बाबू देखो ध्यान से, हमको ये पता चल गया सर दिस एंगल प्लस ये एंगल बराबर है। अब ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है AOC का? सर AOC का ये एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान से देखो यहाँ पे, AOC का ये वाला एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है। और हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं ट्राइंगल की, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। दो इंटीरियर एंगल्स का सम अपोजिट वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, पढ़े हम लोग, अब पढ़े हो कि बिल्कुल मुहरे मारते थे, अब कलम पकड़ाया गया है साइन करने के लिए, ऐसा नहीं ना है? ठीक है, लिख सकते हैं यहां पे क्या, ऑल्सो एंगल OAC, एंगल OAC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल OCA इक्वल्स एंगल AOD, सही है क्या?
क्या होगा रीजन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल लिखते हैं ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। कोई आपत्ति, कोई आपत्ति है बताओ, अरे है क्या, ये और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, देखो ओ ए सी ओ सी है, बराबर है कि नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ओ ए सी की जगह मैं लिख दूंगा एंगल ओ सी ए, इसकी जगह पे मैं ये लिखूंगा एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए इक्वल्स एंगल ए ओ डी, डबल हो जाएगा कि नहीं, ट्वाइस एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है, ठीक है। अभी इसको यहीं पर रोक करके रखते हैं हम लोग, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, सही जा रहा है, ठीक है। अब बाबू इधर वाले ट्रायंगल को भी ले लूं मैं, सेम यही काम करूंगा, देखो बना के दिखाता हूं, इधर वाला ट्रायंगल ऐसा कुछ है कि नहीं, ये है बी, ये है ओ, ये है सी, अगेन दिस इज बराबर टू दिस, क्यों, क्योंकि सर और ये रेडियस है कि नहीं है, एंड अगेन दिस इज एन एक्सटर्नल एंगल, सही है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, तो अगेन यही यही सेम चीज बन रहा है कि नहीं, यहां पर भी मैथ्स में एक ब्यूटी है, दोबारा ये काम नहीं करना हमको, क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल बी सी ओ या ओ सी बी एंगल ट्वाइस एंगल ओ सी बी बराबर टू एंगल बी ओ डी, बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो, सेम लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे ओ सी ए, ओ सी ए ये वाला, और इसके जस्ट सामने वाला एंगल, इसका डबल इसके बराबर, उसी तरीके से इसका डबल इसके बराबर लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। अब मैं करता हूं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या गेट करेंगे सर, एलएचएस एलएचएस से जुड़ता है, आरएचएस आरएचएस जुड़ता है, बचपन से पढ़े हुए हैं ये बात हम लोग, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस एंगल ओ सी ए प्लस ट्वाइस एंगल ओ सी बी इक्वल्स एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, बोलना भैया कोई आपत्ति वगैरह हो तो, 2 को कॉमन ले लिया, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल्स एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, बोलो कोई दिक्कत चल रहा है क्या, सही हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, सही है। इधर देखो एंगल ओ सी ए, यहां देना ओ सी ए ये हुआ, एंड एंगल ओ सी बी, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या ये पूरा एंगल मिलेगा कि नहीं, बोलो, दिस प्लस दिस विल गिव अस पूरा एंगल, क्या ए सी बी, क्या मिलेगा ट्वाइस एंगल ए सी बी विल बी बराबर टू ए ओ डी बी ओ डी को देखो जरा, ए ओ डी बी ओ डी क्या है, देखो ए ओ डी बी ओ डी पूरा एंगल ये मिल रहा है ए ओ बी, तो क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी, और यही प्रूफ करना था कि नहीं, यही प्रूफ करना था, देखो ध्यान से, इफ एंगल ए सी बी थीटा है तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, देन एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 2 इंटू थीटा हो जाएगा कि नहीं, मतलब क्या हुआ इसका, सर अगर यहां पे थीटा है, ये अगर थीटा है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी अगर थीटा है, सर दिस एंगल इज अगर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, अगर आर्क सेम है तो सेंटर पे वो डबल एंगल बनाता है सर्कमफेरेंस का, प्रूफ करके दिखा भी दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब कुछ केसेस वगैरह को लेते हैं, लेकिन जगह चाहिए, पहले लिखो इसको, थ्योरम नंबर 6, ठीक है, थ्योरम नंबर 6 क्या बोलता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सेगमेंट का मतलब कॉर्ड जो डिवाइड करता है, कॉर्ड जो सर्कल को डिवाइड करता है उसको सेगमेंट बोलते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मतलब एक कॉर्ड लिया मैंने कोई सा, सपोज करो यहां मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है मन में,
यहाँ एक लाइन बनाया है, तो ये छोटा कॉर्ड ये इधर आएगा माइनर सेगमेंट, और ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ध्यान दो इधर, यहां से कॉर्ड में बनाऊंगा तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। बोला जा रहा है सेम सेगमेंट में, समझ आ रही बात, सेम सेगमेंट में अगर जो कॉर्ड सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, ये बोल रहा है। तो मैं यहां से बना के दिखाता हूं, एक लाइन ऐसे बना लेते हैं हम लोग, गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर टिल्ट करना पड़ेगा ना, ये थोड़ा ज्यादा फैल गया है। ऐसा, और एक इधर बना लेते हैं ऐसा। दोनों के दोनों एंगल्स क्या सेम सेगमेंट में बने हैं कि नहीं, बोलो। दोनों के दोनों क्या सेम आर्क से बने हैं क्या, दोनों ही सेम आर्क से बने हैं और सेम सेगमेंट में बनाया गया है। सपोज दैट सी और इसको डी मान लेते हैं, और ये हमको पता है। तो मैं अभी इस ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो भी एक आर्क जो एंगल सरकमफेरेंस में बनाता है उसका डबल कहां बनेगा, सेंटर बनेगा, सेंटर बनेगा, हमने पढ़ा है। तो वी नो, ठीक है, वी नो। अब स्टेटमेंट लिख लेना, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सरकमफेरेंस। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड एट रिमेनिंग सरकमफेरेंस। ये अभी भी पढ़े हैं कि नहीं, अरे क्या पढ़े हैं भैया, विषय मिटाया भी नहीं उसको, आती बात समझ में, अरे हाँ ना, कुछ है। एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो डबल होगा सरकमफेरेंस पर से, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल ए सी बी का डबल विल बी बराबर टू एंगल ए ओ बी। बोल सकते हैं कि नहीं, अरे ये एंगल ए ओ बी इसका डबल होगा ना, तो इसका डबल, अरे क्या लिखा है, डबल। एंड अब इधर आओ, एंगल ए डी बी ट्वाइस एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। सही है क्या, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों का आरएचएस बराबर है सर, दोनों का आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर हो जाएगा। दोनों का आरएचएस बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा। सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we can write twice angle ACB will be equals to twice angle ADB, twice twice cancel out हो जाएगा, angle ACB will be equals to angle ADB। कोई दिक्कत है, एंगल ACB विल बी बराबर टू एंगल ADB। अगर सेम सेगमेंट में सेम आर्क ने जो भी एंगल बनाया होगा बोथ एंगल विल बी बराबर, बोथ एंगल विल बी इक्वल्स, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, ऐसे करके मैंने बनाया एक एंगल, और एक एंगल मैंने ऐसे करके बनाया, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में है कि नहीं है, सेगमेंट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको तुम इसके बराबर दिखाने लोगे, ये कौन साइक्लिक हो जाता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, कौन साइक्लिक में आएगा वो आगे पढ़ा जाएगा, 180 डिग्री होता है उसको बाद में देखते हैं। सेम सेगमेंट में सेम आर्क से या सेम कॉर्ड से जो भी एंगल बनाया जाएगा एट सरकमफेरेंस विल बी बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। छापो, थ्योरम 7 बोला गया है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। सेमी सर्कल में कोई भी एंगल अगर बनता है, थोड़ा ना स्टेटमेंट आधा अधूरा टाइप का है ये, डायामीटर जब किसी भी सर्किल में एक सेमी सर्कल में जो एंगल बनाएगा वो राइट एंगल होता है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, सर एक सर्किल है, एक ये सर्कल है हमारे पास, लग रहा है, ठीक है चल जाएगा। डायामीटर क्या लार्जेस्ट कॉर्ड होता है कि नहीं, लार्जेस्ट कॉर्ड, अभी हम लोग कॉर्ड से ही तो एंगल बना रहे हैं सारा, और इधर भी कॉर्ड रखा था, इधर बनाया एंगल, इधर बनाया एंगल, और वो अलग बात थी मैंने ड्रॉ नहीं किया था, डॉटेड लाइन बनाया था। तो अब यहां पे देखो, जब ये सेमी सर्कल में एंगल बनाएगा तो कितना बनाएगा,
90 डिग्री बनाएगा, ये कह रहा है ये ए बी और ये सी। जब भी एक राइट एंगल बनाएगा, एंगल कौन सा, वही लिखा गया है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो भी, सेमी सर्कल पता है ना, आधा सर्कल, अरे आधे को छोड़ दिया, आधे सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होता है। डायमीटर जो भी एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा। सर कैसे, कैसे, यहाँ देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहाँ तक बता दिया था। हाँ, हमको एक बात पता है कि ये जो एंगल होगा, सेंटर पे जो एंगल बनता है, कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो डबल होता है इसका कि नहीं होता है, ये बात हम लोग जान रहे हैं, जान रहा है कि नहीं। मैं तो वही पढ़ा रहा हूं कि ए बी क्या है, हमारा एक कॉर्ड है, जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो सरकमफेरेंस के पॉइंट का डबल होता है। वी नो दैट एंगल एट सेंटर, वी नो दैट एंगल at the center is twice the angle made at remaining circumference। ये हमको पता है कि नहीं, ये बात हमें पता है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है सर वो ट्वाइस होता है या डबल होता है, कहां पे, रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा। तो सर क्या मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल ट्वाइस, ट्वाइस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू रिफ्लेक्सिव एंगल लिखना पड़ेगा बाबू अब यहाँ पे, ये वाला एंगल एओबी, बाहर वाला, बाहर वाला, या एंगल एओबी भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, एंगल एओबी भी लिखोगे ना तो काम चल जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहां पर देखो रिफ्लेक्सिव एंगल एओबी, ऑल्सो एंगल एओबी कितना है, 180 डिग्री है कि नहीं है, सिंस एओबी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, अरे डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं, डायामीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो सर एंगल कितना बनाएगा ये, 180 डिग्री बनाने वाला है, एंगल 180 डिग्री बनेगा। सर इसकी वैल्यू कोई उठाकर यहां चिपकाएंगे हम लोग, तो इंप्लाइज दैट ट्वाइस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंप्लाइज दैट एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और यही मैंने बोला कि सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनने वाला है, सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री, ठीक है। इतना रिवाइज कर लेना, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कल कराए जाएंगे।